ओडिशा के रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया और इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है? इस अद्भुत मंदिर की निर्माण प्रक्रिया और इतिहास में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जो आज भी लाखों भक्तों के लिए अनसुलझे हैं? दर्शकों, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। यह मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था, जिससे इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। तो चलिए इस पवित्र मंदिर के निर्माण के वास्तविक रहस्य को जानते हैं। उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहाँ बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहाँ बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना। उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, जो हो हमारे तो भाग जाएंगे। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो धरती नीम ज्यों की त्यों और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा। दुष्ट दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाके। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें, भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। तो क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो, मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। हाँ, उससे पहले परमात्मा आए स्वयं, एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में, बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला,
और छड़ी ले रहे हाथ में और आके कहने लगे, राजन क्यों चिंतित हो आप? राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3 4 5 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा? परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1 2 में घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, या खेल सारे मालिक के ही थे, आपका बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन, जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सूता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे। एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहां रहता हूँ, लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा। वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेकिया और कहा, भगवान हम आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक पुतरा बना दे, चौरा, चौरा कहते हैं हम यहाँ चबूतरा कहते हैं। ये समुद्र जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहां बैठ कर मैं भजन करूंगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे, भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ने ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा, चौरा बोलते हैं उसको। और वहां परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोलते हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। मंदिर बनकर तैयार हो गया, कति और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा, 40 फुट ऊंचा, और तूफान का रूप धारण किया। और परमात्मा ने ऐसे कर दिया, अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था। वो पानी ऐसा रुका जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावा ना ऊपर, ना आगे ना सरका, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके और कहा, भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है, इसको जो मैंने आज्ञा दी है, इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा, क्या करेगा तू आगे जाकर? कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पूजा, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया जाता हो। और एक भवन है भगवान का, यह कथा होती है, इसको मत तोड़ दो। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा, नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले, जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा, मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ आप हट जाओ रास्ते से। नहीं, अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको? तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ? तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण, ये जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, इसको तू तोड़ नहीं सकता, तेरी में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा, जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए।
कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जाए यहाँ से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है, जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ कुछ भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौड़ा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान श्री कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। तो दर्शकों, अभी आपने जानी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की वास्तविक कहानी। आगे इस वीडियो में आप जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के कुछ और अनसुलझे पहलुओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, आखिर क्यों है जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां अधूरी? मूर्ति की ऐसी स्थिति के पीछे छिपी वास्तविक कहानी क्या है? दर्शकों, हिंदू धर्म में अखंड या अधूरी मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी जाती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसकी वास्तविक कथा। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आगे, क्योंकि पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने कबीर जी ने बताया कि गोरखनाथ थे। एक सत्पुरुष पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई देखा ये कोई दुराशीष ना देते साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, जैसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाटे था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हो, जैसे लीला करे, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी तंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि ये मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखे है और मेरी शायद बात बढ़ेगी। कहा, जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूँ तंदन की लकड़ियां। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जावे मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना, और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना। डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो की तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएगी। राजा बोला, जी ठीक है, जैसे आपका उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा, जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है, कारीगर बैठे थे, वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती है, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवाना हो, अवश्य बनवानी है, अगली बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा, मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रख दूंगा। तो उन्होंने बताया, जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वही की वही रह जाएगी। नाथ जी कहने लगे, ऐसी कोई बात है, खुलो दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला।
तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे आदमी व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। वहां दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी, उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह नो के नो रह गए। तीनों के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनों नो हाथ टूंड नो के नो, कारीगर था नहीं। अब राजा कहने लगा जी, वो बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया, जो इसके ऐसे भी लगा दिए ना, सारे टूट जाएंगे। नाथ जी तक इसे गैग रख दो, नो की नो मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो रखी है ठाके। तो पुणात्मा, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमने, हमारे को कोई किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी की गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान? गुण कहां से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे, वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उसे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे, जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए, तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है, उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत्
ये दो अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तथ्य सांकेतिक उपास बताता है। जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है।